हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे और हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है 5 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन ओवरऑल होता है। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओवरऑल कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे-कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। बस 7 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है। ए है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। नंबर 1 है कंडक्टेंस, नंबर 2 है मैग्नेटिक मूवमेंट मोटिव फोर्स, नंबर 3 है हमारा परमेनियंस, फोर्थ है हमारा रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है बी है हमारा those magnetic material are best suited for making armature and transform cores which have dash and permeability and dash hysteresis loss। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा हाई हाई, नंबर 2 ऑप्शन है लो हाई, नंबर 3 ऑप्शन है हाई लो, नंबर 4 ऑप्शन है हमारा लो लो। सी नंबर है हमारा यहाँ पे द करंट ड्रॉन बाय अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.45 ohm and back EMF of 200 volt is। ऑप्शन ए 1 है हमारा 14 एम्पियर, 2 है हमारा 44 एम्पियर, 3 है हमारा 400 एम्पियर, 4 है हमारा 440 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा ए डीसी सीरीज मोटर इज accidentally connected in single phase AC supply, the torque will produced will be। क्वेश्चन 1 है हमारा ऑप्शन ऑफ 0 एवरेज वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीलेटिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टेडी एंड अनडायरेक्शनल, फोर्थ ऑप्शन है पल्सेटिंग एंड अनडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा द डमी कॉइल्स इन डीसी आर्मेचर मशीन यूजफुल टू। वन ऑप्शन है हमारा इंक्रीज द एफिशिएंसी, सेकंड है इम्प्रूव द कम्यूटेशन, थर्ड है हमारा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मशीन, फोर्थ है हमारा मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। एफ है हमारा क्वेश्चन नंबर ए डीसी शंट जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 1.8 किलो वॉट at 200 volt. Its armature and field resistance are 0.4 ohm and 200 ohm respectively. What is the generated EMF? वन है हमारा 190 वोल्ट, सेकंड है हमारा 196 वोल्ट, थर्ड है हमारा 200 वोल्ट एंड फोर्थ है हमारा 210 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर जी है हमारा टू ट्रांसफॉर्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैरेलल विथ शेयर एंड लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, सेकंड है लीकेज रिएक्टेंस, थर्ड है हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस, फोर्थ है हमारा इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर आई है हमारा इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑप्शन है हमारा 1 कंडक्शन प्रोसेस ओनली, सेकंड है हमारा इंडक्शन प्रोसेस ओनली, थर्ड है हमारा बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन एंड फोर्थ है हमारा म्यूचुअल कपलिंग। क्वेश्चन नंबर जे है हमारा ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। ऑप्शन 1 है हमारा डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सेकंड है हमारा स्टार डेल्टा, ऑप्शन थर्ड है हमारा डेल्टा टू स्टार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारा 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ए बी एंड सी। ए है हमारा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ वन फेज ट्रांसफॉर्मर, discuss how primary leakage flux is accounted for in the phasor diagram। B है हमारा give some transformer application in electronic and control circuit। C है हमारा define MMF and flux। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा write the basics difference between the magnetizing current of a large capacity transformer and the magnetizing inrush current। B है हमारा what are the various conditions which have to be filled before a shunt excited DC generator will generated rated voltage across the armature terminal। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा in open circuit test on a first phase transformer the ohmic losses are usually neglected in comparison with core loss। justify। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4 का ए है ड्रॉ द स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट एंड टॉर्क वर्सेस
speed characteristics of a DC series motor. Also write the application of DC series motor. इसी में हमारा बी पूछा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द 4 बैड इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, डिस्क्राइब द नीट डायग्राम वर्किंग of a 3-point starter used for a DC shunt motor. क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, which losses of a DC shunt motor are constant. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, 6 का ए 6 पोल 148 एम्पियर DC shunt generator has 480 conductor and is wave bound. Its magnetizing field current is 2 ampere. Find the demagnetizing and cross magnetizing ampere per turn pole at full load if. फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ब्रशेस आर ऑन GNA. सेकेंड ऑप्शन है हमारा ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम GNA बाई 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल. थर्ड है हमारा ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम GNA बाई 5 डिग्री मैकेनिकल. ये तीनों को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बेसिस दिया गया है यहाँ पे. बी हमारा, it is found that the voltage of a DC shunt generator does not build up. Explain the various possible causes of this failure. क्वेश्चन नंबर 7 का ए है हमारा, a 250 volt DC shunt motor has an armature resistance of 0.5 ohm and a field resistance of 250 ohm. When driving a constant torque load at 600 rpm, the motor draws 21 ampere. What will be the new speed of motor if an additional 250 ohm resistance is inserted in the field circuit. 7 का बी है हमारा, for a DC motor the field flux speed control method is called a constant power drive method. Explain. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, the maximum efficiency of a 50 kilovolt ampere transformer is 97.4% and occurs at 90% of full load at unity power factor. Calculate the efficiency. Number 1 full load at 0.8 power factor. 2 है हमारा half and full load at 0.9 power factor. क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, what are the two functions of a commutator in a DC machine. क्वेश्चन नंबर 9 का ए है हमारा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग. शो द EMF पर टर्न इन प्राइमरी एंड इज इक्वल टू EMF पर टर्न सेकेंडरी. क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, व्हाई इज इट प्रिफरेबल टू इंस्टॉल 2 or more ट्रांसफार्मर इन पैरेलल देन 1 लार्ज यूनिट. क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर.